परमं शरणं वन्देऽहं सद्गुरु चरणं। नमः कमलनाभाय, नमः कमलमालिने, नमः कमलकान्दाय, नमस्ते कमलेशाय। समस्त भक्तजनों को हमारा प्रणाम। आज इस प्रवचन की सीरीज का आखिरी दिवस है। मैंने पहले बतलाया था कि महाराज श्री ने चित्रकूट में सम्मेलन करने का निश्चय किया। उस समय क्या कर रहे हो भाई, बार बार निकम किया करो। क्या कर रहे हो वहां पर बैठे बैठे? तो सेट हो गया ना। पीछे आवाज आ रही है कि ठीक है? तो रोज का चक्कर रहता है। अरे एक बार सेट कर दो फिर उसके आधे घंटे बाद फिर ठीक है करना किया करो। जब महाराज ने यह निश्चय किया कि चित्रकूट में सम्मेलन करना है, हम सब लोगों बताया और उसका आयोजन भी लगभग पूर्ण हो गया। हम सब लोग चित्रकूट गए पहली बार भगवान राम की नगरी में। ये वही चित्रकूट है कि जहां पर भगवान राम आज से 1,81,00,000 वर्ष पूर्व अपनी लीलाएं की थी। वही चित्रकूट जहां पर आज से 500 वर्ष पहले तुलसीदास जी चित्रकूट के घाट पे वही संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक दे रघुवीर। ये घटना हुई थी। तुलसीदास जी चंदन घिस रहे हैं, भगवान राम लक्ष्मण आए और उनको तिलक लगा रहे तुलसीदास जी। वही चित्रकूट जहां भगवान राम ने 12 वर्ष तक निवास किया था और समस्त ऋषियों मुनियों को अपने स्वभाव से, स्वरूप से, प्रवचन से, व्यवहार से प्रेम दान किया था। वहीं पर भगवान राम की नगरी में सम्मेलन होने जा रहा है। उस सम्मेलन में हम लोगों ने समस्त विद्वानों को आमंत्रित किया, समस्त विशिष्ट विद्वानों को भारतवर्ष के। उसमें से बहुत लोग आए थे। जगत गुरु रामानुजाचार्य, जगत गुरु निम्बारकाचार्य, काशी से महामहोपाध्याय पंडित गिरिधर शर्मा, ऐसे विद्वान थे जिनको काशी के समस्त लोग इज्जत करते थे। बहुत प्रकार विद्वान थे काशी के, माने थे विद्वान। फिर वृंदावन से अतुल कृष्ण गोस्वामी, भक्तिमाली, बिंदुजी रामायणी, ये सब लोग आए थे। अयोध्या से सियाराम शरणदास और एक बहुत बड़े विद्वान आए थे, सार्वभौम दार्शनिक वासुदेवाचार्य। वह भी बहुत प्रकार विद्वान थे, इंडिया के माने किए। राम प्रसाद दास वेदांती भी आए थे। उसके साथ साथ पथिक जी, मुजफ्फरनगर के राम दरबार, अन्य महामंडलेश्वर इत्यादि बहुत लोग आए थे। सब लोग आए और सम्मेलन प्रारंभ हुआ। पंडाल को बड़ा लगा हुआ था, 10,000 की भीड़ होती थी। 15 दिवस का कार्यक्रम था। अक्टूबर के महीने में उसकी पूर्णता शरद पूर्णिमा के दिन हुई थी। पूरा पंडाल रोज भरा रहता था।
कितने ही लोग तो वहीं आकर के सो जाते थे रात्रि को। दिन भर सत्संग किया, रात्रि में सत्संग किया और वहीं रात्रि में सो गए। सुबह कहीं पर खाना वाना खा लिया, फिर आके बैठ गए। इस प्रकार वो सत्संग, वो समारोह हो, महासम्मेलन प्रारंभ हुआ और चलता है। महर्षि ने उस समय उस सम्मेलन में सम्मानित महात्माओं को ये पर्चा दिया था कि इसमें किन किन विषयों के पर भाषण करना है। उसमें विषय थे जो वेदों, पुराणों, उपनिषदों, दर्शन शास्त्रों में जो मतभेद दिखाई पड़ता है। संहिता कुछ कहती है, वेदांत कुछ कहता है, छह दर्शन शास्त्र अपनी अपनी बात कहते हैं। इनमें जो मतभेद सा दिखाई पड़ता है, मतभेद है नहीं, यद्यपि वो एक ही सिद्धांत के सब ब्रांचेज हैं, लेकिन मतभेद दिखता है। इसका निराकरण करना चाहिए जीवात्माओं के लिए, उनके कल्याण के लिए। हमारे यहाँ 5 भाष्य हैं ब्रह्मसूत्र के ऊपर। उन 5 भाष्यों में भी कुछ कुछ मतभेद दिखाई पड़ता है। उनका समन्वय किस प्रकार हो, कर्म, ज्ञान, भक्ति, इनका स्वरूप क्या है, इस युग के लिए क्या उपयुक्त है, तथा अन्य जो बहुत से मतांतर हैं, इनका प्रभाव संसार में विपरीत हो रहा है, उनका निराकरण किस प्रकार हो। तो इस प्रकार के बहुत से विषय थे, इन विषयों पर महात्माओं को बोलना है। ये सब बहुत कठिन विषय है, जिसको कि संपूर्ण ज्ञान और शास्त्रों वेदों का वही इस पर बोल सकता है। लोग 3-4 दिन बोलते रहे। 5वें दिन पथिक जी महाराज ने महाराज जी से एक प्रार्थना की, कुछ अन्य महात्माओं के साथ। उन्होंने कहा, महाराज श्री कि जो विषय आपने रखे हैं इस पर कृपा करके आप बोलिए, और हम लोगों को जो हम लोग मन में आता है बोलने दीजिए। महाराज जी कहा, ठीक है, अगर आप लोगों का ऐसा आग्रह है तो मैं आज से रोज बोलता हूँ 2 घंटे प्रतिदिन। लेकिन एक शर्त भी है कि आप सब लोगों को हमारा प्रवचन सुनना पड़ेगा। ठीक है। तो महाराज श्री उस दिन से प्रतिदिन रोज बोलते थे 2 घंटे, और लगातार प्रश्न तक महाराज जी बोले। उन 10 दिनों महाराज जी ने समस्त शंकाओं का निवारण किया, और सब वेदों, शास्त्रों, पुराणों, उपनिषदों, भाष्यों के जो वैमत से दिखने वाले सिद्धांत थे, उन सब का समन्वय भी किया। इस प्रकार रात्रि में प्रोग्राम रोज चलता था। वहाँ प्रोग्राम दिन में भी चलता था। उसमें समस्या आ गई थी कि ऐसे सम्मेलनों में सभा का एक अध्यक्ष होता है, प्रतिदिन का या एक दिन का, वो अध्यक्षा बदलते रहे। और जहाँ जगतगुरु जाते हैं तो जगतगुरु ही अध्यक्ष बनता है। ये एक सामान्य सामाजिक नियम है। वहाँ 2 जगतगुरु थे, अध्यक्ष किसको बनाया जाए। महाराज ने कहा कि तो भगवान राम की नगरी है, भगवान राम ही यहाँ के अध्यक्ष हैं, और वही भगवान राम और कृष्ण कोई अंतर नहीं है, श्री कृष्ण भी यहाँ के अध्यक्ष हैं। तो महाराज जी ने सीताराम और राधा कृष्ण को उसका अध्यक्ष बना दिया। तो 2 मंडलियां बुलाई गई, एक रास मंडली, एक राम मंडली। उन लोगों ने अपने स्वरूप को सजा करके सीताराम, राधा कृष्ण और सिंहासन पर विराजमान प्रातः काल कर देते थे, और उनकी अध्यक्षता में सारा कार्यक्रम होता रहा, दिन में भी और रात्रि में भी। अब दिन में रासलीलाएं भी होती थी, कथाएं भी होती थी, नाम संकीर्तन भी होता था, और शाम को रात्रि में दार्शनिक प्रवचन होते थे। इस प्रकार सम्मेलन 15 दिन तक चला। विद्वानों ने पहली बार देखा कि महर्षि में कितना अगाध ज्ञान है, इसकी कोई सीमा नहीं है। महर्षि उसमें बहुत यंग थे। उन्होंने कहा कि ये बालक से दिखने वाले महाराज जी में कितना ज्ञान भरा पड़ा है, वो इसकी सीमा नहीं। बहुत प्रभावित हुए। कैसे सम्मेलन समाप्त हुआ, और काशी के जो महान विद्वान थे पंडित गिरिधर शर्मा जब काशी वापस गए तो महाराज जी की भूरी भूरी प्रशंसा की। उन्होंने कहा, हमने तो एक चमत्कार देखा चित्रकूट में। एक बालक से दिखने वाले
ब्राह्मण बालक, अलौकिक चमत्कारिक पुरुष, उन्होंने ऐसे सिद्धांत का निरूपण किया जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। गिरिधर शर्मा का सारा जीवन, वो वृद्ध थे, सारा जीवन अध्ययन में बीता था, शास्त्रों के अध्ययन में ही, 6 शास्त्रों का अध्ययन, सब भाष्यों का अध्ययन, पुराणों का अध्ययन, दर्शन शास्त्रों का अध्ययन। उन्होंने कहा अरे ये तो सब को लेकर के बोले। तो लोगों ने सोचा कि जो हमारे अध्यक्ष, क्योंकि योगेंद्र शर्मा जी अध्यक्ष थे काशी विद्वत परिषद के, काशी विद्वत परिषद एक संस्था, उसमें बहुत एक्टिव थे, उतनी एक्टिव नहीं है। काशी के विद्वानों की सभा काशी विद्वत परिषद, उस काशी विद्वत परिषद में काशी के समस्त प्रकांड विद्वान उसके मेंबर थे और भारतवर्ष के अन्य प्रांतों के भी विद्वान उसके मेंबर थे। बहुत प्रसिद्ध संस्था थी, इंडिया में फेमस काशी विद्वत परिषद। सब लोग बहुत प्रभावित हुए। महाराज ने सोचा कि एक सम्मेलन तो हो गया है, अब एक सम्मेलन और करना चाहिए अगले वर्ष। तो महाराज ने कहा कि अच्छा इस वर्ष भी, ये है 1956 की बात है, 55 में सम्मेलन हुआ था चित्रकूट का। 56 में इसी अक्टूबर के मास में हम सम्मेलन करेंगे कानपुर में, उसी प्रकार का बृहद सम्मेलन। तो अक्टूबर के महीने में 7 दिन का सम्मेलन आयोजित हुआ और हम लोगों ने जो विद्वान उस समय आए थे उनमें सबको आमंत्रित किया, कुछ और लोगों को भी आमंत्रित किया। उसके अतिरिक्त गीता प्रेस के कुछ संबंधित महापुरुष लोग थे, विद्वान राम प्रसाद पोद्दार, अजय दयाल का माने के लोग, इनको भी आमंत्रित किया हम लोगों ने। हालांकि लोग आ नहीं सके थे कुछ कारणवश, पर काफी लोग आए थे। और यहाँ से इनविटेशन काशी विद्वत परिषद में भी गया कि आप भी अपने विद्वानों को यहाँ भेजिए प्रवचन करने के लिए। अब कानपुर का सम्मेलन प्रारंभ होने जा रहा है। एक दिन के पश्चात एक सूचना आई स्टेशन से, रेलवे स्टेशन से, कि काशी से एक बड़े विद्वान आए हैं, उनका नाम है राजनारायण षट शास्त्री। षट शास्त्री का अर्थ है कि वो 6 शास्त्रों के विद्वान थे। षट शास्त्री उनका टाइटल था, राजनारायण शुक्ल नाम था उनका, और काशी के बहुत ही प्रसिद्ध विद्वानों में से थे। वो पधारे और ऐसी एक प्रार्थना की कि हमारी ऐसी इच्छा है कि महाराज श्री के प्रवचन के पश्चात मेरा प्रवचन रखा जाए। मैंने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो शास्त्री जी आए और प्रवचन महाराज जी का प्रारंभ होने वाला था। मंच पर महाराज जी बैठे हुए हैं, ऐसे हम बैठे थे, ऐसे शास्त्री जी बैठे थे, कुछ और लोग बैठे हुए थे मंच पर। महाराज जी का प्रवचन प्रारंभ हुआ। काशी के विद्वानों में विद्या का अहंकार तो रहता ही है, क्योंकि विद्या और विनय यानी नम्रता, हम्बलनेस, इन दोनों का थोड़ा विरोध रहता है। जहां विद्या आई तो अहमर्ष बढ़ जाता है, लेकिन वो विद्या अविद्या रूपा हो जाती है। विद्या रूपी विद्या में नम्रता ही रहती है, लेकिन जो शाब्दिक ज्ञान है, शाब्दिक विद्या है, उसमें अहंकार का पुट रहता है। तो काशी के विद्वान जो जीवन भर उन्होंने अध्ययन किया, तो अहंकार तो रहता ही है। हमारा समान कौन विद्वान होगा इंडिया में। तो शास्त्री जाकर के बैठे, जेब में से एक पर्चा निकाला, पेन भी, कि महाराज जी के प्रवचन में कोई अगर त्रुटि हो तो उसको हम नोट कर लें और बाद में उसको हम पब्लिक में बोलें। इस दृष्टि से बैठे वो। महाराज जी सर्वज्ञ, महाराज ने कोई ध्यान भी इस तरफ नहीं दिया, लेकिन विषय लिया जीव का स्वरूप। जीव भगवान का नित्य दास है, और इस विषय के ऊपर
प्रत्येक आचार्य ने अपने अपने मत बताए हैं, लेकिन उन मतों में वही मत दिखाई पड़ता है। जैसे आपकी ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग को आप अंदर से देखिए कुछ और दिखती है, बाहर से देखिए कुछ और दिखती है, बिल्डिंग तो वही है, दृष्टिकोण भिन्न भिन्न है। जिसने सर्वांगीण देखा इस बिल्डिंग को, कहता हाँ ये व्यक्ति इस दृष्टिकोण से इस बिल्डिंग की प्रशंसा कर रहा है। तो सर्वांगीण ज्ञान होना तो ये है भगवत कृपा से ही होता है, या असल कृपा से ही किसी जीव को हो सकता है, अन्यथा नहीं होता। तो खैर उन आचार्यों के सिद्धांतों में वही मत दिखता है, वस्तुता है नहीं, लेकिन वो कैसे दिखता है इसका निराकरण किसी ने आज तक किया नहीं। जितने आचार्य हमारे यहाँ हुए हैं 5000 वर्ष के अंदर, जब निम्बारकाचार्य ने सिद्धांत का प्रतिपादन किया, हमारा सिद्धांत द्वैताद्वैत है, द्वैत भी अद्वैत भी। उसके पश्चात शंकराचार्य ने कहा नहीं ये अद्वैत ही है, द्वैताद्वैत नहीं है। उसके पश्चात रामानुजाचार्य ने कहा नहीं ये विशिष्ट अद्वैत है, ना द्वैताद्वैत है ना अद्वैत है, विशिष्ट अद्वैत है। माधवाचार्य ने कहा नहीं ये तो द्वैत है। बल्लभाचार्य ने कहा कि नहीं ये तो विशुद्ध अद्वैत है। लेकिन आचार्यों ने अपने पिछले आचार्यों के सिद्धांत का समन्वय नहीं किया कि वो द्वैताद्वैत है तो किस प्रकार, अद्वैत है तो किस प्रकार, विशिष्टाद्वैत है तो किस प्रकार, द्वैत है तो किस प्रकार। उन्होंने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया बस, और जो पिछले आचार्य हो चुके उनका समन्वय नहीं किया किसी भी आचार्य ने आज तक। महाराज जी ने प्रथम बार उसका निराकरण किया उस कानपुर के सम्मेलन में, इस जीव तत्व को लेकर के, और 5 भाष्यों से महाराज ने स्पीच दी कि जीव का स्वरूप इन 5 भाष्यों में किस प्रकार लिखा है, क्यों लिखा है, कैसे लिखा है और वास्तविकता क्या है। कि जीव भगवान का नित्य दास है, नित्य अंश है, सनातन अंश है, लेकिन वो अंश और अंशी में कुछ समानता भी है, यानी तत्व दृष्टि से दोनों एक हैं, लेकिन एक अणु है, एक विभु है। शास्त्री जी बैठे बैठे अवाक, उनकी लेखनी बंद हो गई, कागज जेब में चला गया, पेन जेब में चला गया, बैठे हुए महाराज जी के प्रवचन को चुपचाप सुन रहे हैं। महाराज जी लगभग 2 घंटे बोले, गर्दन नीचे किए हुए बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। तो महाराज जी ने प्रवचन के बाद अनाउंस किया कि अब काशी के एक महान विद्वान आए हुए हैं, इनका प्रवचन सुनने का आपको सौभाग्य प्राप्त होगा। तो झट से एक नोट लिखा, शास्त्री जी ने महाराज को पकड़ा दिया कि महाराज जी आज मैं अस्वस्थ हूँ, मैं कल बोलूंगा और आपके पहले बोलूंगा, ऐसी मेरी इच्छा है। पर्चा पढ़ के सुना दिया कि आज अभी आए हैं, थके हुए हैं, अभी आज नहीं बोलेंगे, कल सुबह बोलेंगे शास्त्री जी। अब दूसरा दिन आया तो कहा कि महाराज जी हम आपके पहले बोलेंगे। मैंने कहा ठीक है, पहले बोलिए। वो भी आके गति पर बैठ गए, बोलना प्रारंभ किया। उनका पहला वाक्य था, आप लोग धन्य हैं जो ऐसे महापुरुष का संग आपको प्राप्त हुआ है। मैंने जीवन में पहली बार ये सुना कि कोई विद्वान किस प्रकार सिद्धांत का निरूपण करता है। महाराज श्री की प्रवचन शैली, उनकी विद्वत्ता, सिद्धांतों का निराकरण, उनका समन्वय प्रॉपर लिंक के साथ और प्रेजेंटेशन भी बहुत प्रभावपूर्ण। इतना सब होते हुए भी अहंकार का पुट जरा भी नहीं, दीनता भरी हुई महाराज जी के शब्दों में। उनका ये हमने अपने जीवन में कभी सोचा भी नहीं था कि कोई विद्वान दीन भी हो सकता है। विद्वान तो होता ही है, विद्वान बड़ा विद्वान हो सकता है, लेकिन विद्वान में नम्रता, दीनता भी हो और उसके प्रवचन से प्रस्फुटित हो, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। हमने आज देखा
तो आप लोग धन्य हैं कि आपको ऐसे संत का संग प्राप्त है। महाराज जी के विषय में आधे घंटे बोलते ही रहे। मैं कुछ थोड़ा और बोले और कहा कि अब आपको महाराज जी का उपदेश सुनने का सौभाग्य मिलेगा, आप लोग सुनिए। सम्मेलन चला सफलता पूर्वक, सब वक्ता भी खुश थे, श्रोता भी खुश थे। अंतिम समय आया, शास्त्री जी ने कहा कि महाराज जी, उनके आंख में आंसू आ गए, आप कृपा करके एक बार काशी पधारिए। काशी में सारे आचार्य आ चुके हैं, आप भी आइए। मैंने कहा ठीक है, जब बुलाओगे आ जाएंगे। ये कह के वो चले गए बनारस। उसी के एक सप्ताह पश्चात ही निमंत्रण वहां से आ गया काशी विद्वत परिषद के द्वारा कि आपको हम लोग यहाँ आमंत्रित करते हैं काशी में, अपने प्रवचनों से हम लोगों को अनुग्रहित कीजिए। महाराज जी उस समय इलाहाबाद में थे जब वो पत्र आया। महाराज जी ने सत्संगियों से कहा कि देख ये पत्र आया है और हमको बुलाया है काशी में प्रवचन करने के लिए, लेकिन हमको ये लोग जगत गुरु बनाने वाले हैं। पहले ही कह दिया, हमको बुला रहे हैं जगत गुरु बनाने के लिए। भविष्यवाणी कर दी महाराज जी ने। उसके बाद वो कानपुर आए, महाराज जी ने यही कहा। लखनऊ आए, वहां पर हम भी थे उस समय। महाराज ने हारूनी के ऊपर लिखा जगत गुरु कृपालु पेन से। उन्होंने सर्वत्र कह दिया कि हम वहां जा रहे हैं, लेकिन ये लोग जगत गुरु बनाएंगे हमको। ये भी साथ में कहा कि लेकिन काशी के विद्वान कुछ तो सात्विक हैं, लेकिन अधिकांश बहुत ही अहंकार युक्त हैं, लेकिन फिर भी सब लोग स्वीकार करेंगे इस बात को। कई महाराज श्री गए काशी, उनका स्वागत हुआ और दो व्यक्ति जो खास प्रकार विद्वान थे काशी के, राजनारायण शास्त्री और महाउपाध्याय गिरिधर शर्मा, ये तो प्रभावित थे ही, और ये दो खास व्यक्ति थे उस काशी विद्वत परिषद में। एक भव्य हाल सुसज्जित महाराज के प्रवचन के लिए नियुक्त किया गया। महाराज ने कुछ दिन पब्लिक में स्पीच दी हिंदी में। उसके पश्चात काशी विद्वत परिषद जहाँ नियुक्त किया था महाराज जी को बोलने के लिए, उस हाल के अंदर महाराज जी का प्रवचन अब प्रारंभ होने वाला है। सारे विद्वान बैठे हुए हैं। सोचिए, ऐसे ऐसे विद्वान जिनकी सारी लाइफ अध्ययन में ही बीती है, किताबों के कीड़े आप कहिए उन लोगों को, और उनके मस्तिष्क में ज्ञान भरा हुआ है, और सब बैठे सुनने के लिए। वहां जरा सी भी गलती सब पकड़ सकते हैं, किसी भी शास्त्र की गलती, किसी श्लोक की गलती। महाराज जी आके सारी बाबा से बैठ गए और वहां महाराज जी ने संस्कृत में प्रवचन किया। हिंदी में कोई काम था ही नहीं, संस्कृत में। तो महाराज जी ने प्रारंभ में एक अपनी शैली है कि हम भाषण मान लो कर रहे हैं, तो भाषण किस विषय पर कर रहे हैं। तो वहां तो सर्व विषय था, सर्व सम्मिलित विषय, तो किस ग्रंथ से बोल रहे हैं। तो महाराज जी ने वहां पर कम से कम सैकड़ों ग्रंथों के नाम गिना दिए। 4 वेद, 4 उपवेद, 6 शास्त्र, 6 वेदांग, फिर उनके सब शाखाएं, फिर पुराण, 18 पुराण, 18 उपपुराण, स्मृति ग्रंथ जो 40-50 मिलते हैं आजकल, अन्य और संप्रदायों के ग्रंथ, आचार्यों के भाष्य, सब महाराज ने गिना दिए। उन्होंने कहा कि इन सब ग्रंथों के आधार पर मैं सिद्धांत का प्रतिपादन करूंगा। पहले वालों को लंबी सांस ली। इतने सारे ग्रंथों को लेकर के महाराज जी बोलेंगे। महाराज ने बोलना प्रारंभ किया सामान्य संस्कृत में। उन्होंने कहा हाँ बोल तो रहे हैं संस्कृत में, लेकिन संस्कृत सामान्य है, शायद अभ्यास नहीं महाराज जी को बोलने का संस्कृत। 15 मिनट बीत गया। अब महाराज ने उसी प्रवाह के अंदर, प्रवचन के प्रवाह में, संस्कृत की शैली बदल दी। अब संस्कृत
साहित्यिक और कठिन आ गई। कहा हाँ, ये संस्कृत तो अच्छी बोलते हैं, साहित्यिक संस्कृत, कठिन संस्कृत। आज 1 घंटा बोले होंगे, लोग विद्वान बहुत खुश हुए। फिर महाराज ने अपनी शैली फिर चेंज कर दी। प्रवचन का प्रवाह चल रहा उसी प्रकार से, लेकिन जो बोलने की शैली है वो फिर परिवर्तित हुई। अब महाराज जी पूर्ण साहित्यिक भाषा में और पोएटिक भाषा में अब बोलने लगे। अरे इनको छंदों का भी ज्ञान है, इतने छंद होते हैं, वेदों में वर्णन किए गए हैं। वेदों में छंदों का वर्णन है, कितने प्रकार के पोएट्रीज होती है। हमारी पोएट्री माने छंद। 2 घंटा हो गया। अब महाराज जी ने जो वैदिक भाषा है वो अत्यंत क्लिष्ट है। वैदिक ग्रामर भी डिफरेंट होती है, पाणिनि ग्रामर वहां नहीं लगती। तो वैदिक जो शब्द हैं वो सामान्य शब्दों से बहुत भिन्न होते हैं। महाराज ने वैदिक भाषा में बोलना शुरू कर दिया। ये अत्यंत अत्यंत क्लिष्ट है, वो भविष्य में कोई नहीं बोल सकता। धारा प्रवाह इम्पॉसिबल है। लोग अवाक, स्तब्ध, सांस रोके के महाराज का प्रवचन सुन रहे हैं। प्रवचन समाप्त हुआ। महाराज जी ने पूर्व पक्ष स्थापित किया और कहा इसका उत्तर पक्ष मैं आपको कल बताऊंगा। प्रवचन समाप्त हुआ। सारे विद्वान आश्चर्यचकित कि ये छोटी अवस्था के बालक समान दिखने वाले ये महाविद्वान कहां से आ गए? कोई अलौकिक पुरुष है, दिव्य पुरुष है। लोग अपने अपने घरों गए, वही चर्चा करते हुए। रात्रि में वही स्वप्न भी देखा होगा। दूसरे दिन प्रातः काल सब लोग प्रवचन के बहुत पहले ही आ गए और ऐसे ऐसे विद्वान के जो कहीं जाते नहीं थे किसी विद्वान के लेक्चर में, वो भी आए, वृद्ध लोग भी, और आके आगे बैठे कि हमको महाराज जी के प्रवचन का सौभाग्य सही से सुनने का प्राप्त हो। किस प्रकार महाराज जी ने 6-7 दिन तक लगातार पूर्व पक्ष, उत्तर पक्ष और समस्त ग्रंथों से सिद्धांत लेकर के, समस्त ग्रंथों का प्रमाण देते हुए, सब समन्वय करते हुए प्रवचन किया। अंत में अगर किसी कोई अगर प्रश्न है पूछ सकता है, किसी कोई प्रश्न था ही नहीं, क्या पूछता वो प्रश्नहीन हो चुके थे सारे विद्वान, कोई प्रश्न नहीं था। अब प्रश्न की जगह पर प्रशंसा थी कि प्रशंसा कैसे करें। प्रश्न समाप्त हो गया, प्रशंसा कैसे करें। तो लोगों ने कमेटी की कि ऐसे महान विद्वान का स्वागत तो हम लोग जगत गुरुओं के जगत गुरु पद दे करके ही कर सकते हैं, इसका और कोई रास्ता नहीं है। तो काशी के उन विद्वानों ने रात्रि में श्लोक बनाए महाराज जी के स्वागत में और उसको तुरंत छपाया गया इमीडिएटली प्रेस में जाकर के, और महाराज जी को वो प्रस्तुत किया। ये है पद्य प्रसूनोपहार है। इसमें एक पंक्ति है, धन्यो मान जगद गुरु तम पदई सोयम समभ्यर्च्यते। जगद गुरु तम पदई शब्द है, यानी हम लोग धन्य हैं कि आप जैसे महापुरुष का काशी में आगमन हुआ। हम आपको जगत गुरुओं में भी सर्वोत्तम जगत गुरु की उपाधि से विभूषित करना चाहते हैं। सोयम समभ्यर्च्यते, ये हमारी कामना है। मैं इस पद से आपकी अर्चना करना चाहता हूँ, पूजा करना चाहता हूँ। महाराज श्री कृपा करके इस जगत गुरु पद को आप स्वीकार कर लीजिए। ये हमारे हृदय का पद्य प्रसूनोपहार है। जब कोई किसी को हार पहनाता है, उन्होंने कहा कि ये तो हमारी भावनाओं का हार है, इन श्लोकों के माध्यम से आपको पहना रहा हूँ, इसको आप स्वीकार कर लीजिए। मैंने कहा ठीक है। राजा ने कृपा करके उन विद्वानों की
इच्छाओं की पूर्ति हेतु इस पद को स्वीकार किया। उसमें महाराज जी की वृदावली आप लोगों ने पढ़ा होगा पुस्तकों में, जो हमारे यहाँ छपी हुई हैं। श्रीमद पदवाक्य प्रमाण पारावारिण वेद मार्ग प्रतिष्ठापनाचार्य निखिल दर्शन समन्वयाचार्य सनातन वैदिक धर्म प्रतिष्ठापन सत्य संप्रदाय परमाचार्य भक्ति योग रसावतार भगवद अनंत श्री जगत गुरु कृपाल महाप्रभु, ये महाराष्ट्र की वृंदावली है। इसमें दो पद प्रमुख हैं, निखिल दर्शन समन्वयाचार्य और भक्ति योग रसावतार। निखिल दर्शन समस्त दर्शन, ऐसे आचार्य इन्होंने समस्त दर्शनों का समन्वय किया है, ऐसे आचार्य निखिल दर्शन समन्वयाचार्य, जो कि आज तक किसी ने नहीं किया पिछले 5000 वर्षों में। ये प्रथम बार महाराज जी ने ही किया है, तो ये पद उसमें रखा, निखिल दर्शन समन्वयाचार्य। भक्ति योग रसावतार, जो भक्ति योग का रस है, जो भक्ति रस है, उस भक्ति रस के ही अवतार हैं महाराज श्री। ये भी उसमें लास्ट में विशेष रूप से रखा, भक्ति योग रसावतार भागवत अनंत से विभूषित जगत गुरु कृपाल महाप्रभु, यानी रसावतार हैं। रसावतार पहले हो चुका है चैतन्य महाप्रभु जी के रूप में, दूसरा अवतार रसावतार है महाराज जी के रूप में। उन्होंने ये वृंदावली भी महाराज जी को लिख के दी। इस प्रकार जगत रूप महाराज जी ने स्वीकार किया जीवों के हित के लिए। मैंने यहाँ बतलाया था आपको, एक दिन जब चैतन्य महाप्रभु ने निश्चय किया था दोबारा मैं फिर आऊंगा, तो दो बातें निश्चय हो चुकी थी कि वो हो कृपालु नाम से आएंगे और जगत गुरु बन करके आएंगे। तो यह भी पूर्ण निश्चित था। वो हो 1957 14 जनवरी के दिन महाराज जी को पद दिया गया था। महाराज जी ने सूचना दे दिया था कि मैं सायंकाल आ जाऊंगा दूसरे दिन इलाहाबाद, और लोगों को सूचना मिल चुकी थी। तो लोग बहुत हर्षित होकर के और स्टेशन से महाराज जी को लाने के लिए एक जलूस की तैयारी कर चुके थे। महाराज उतरते हैं ट्रेन से, जयकार से गूंजता है पूरा प्लेटफॉर्म, जगतगुरु कृपाल महाप्रभु जी की जय, जगतगुरु कृपाल महाप्रभु जी की जय। इससे सारा प्लेटफॉर्म गुंजरित हो गया। महाराज जी बाहर आए, प्रोसेशन तैयार था। वो प्रोसेशन शहर में होता हुआ उट्ठीगंज पहुंचा। महाराज जी ठहरने वाले थे। वहां पर लोगों ने एक पंडाल सजाया हुआ था। महाराज जी वहां पर पहुंचते हैं और कुछ नाम संकीर्तन कराया, क्योंकि समस्त वेद वेदांत शास्त्र पुराणों का सार यही है कि जीव भगवान नाम ले, उस नाम में अपने को लीन कर ले। महाराज ने वो सारा स्वरूप नाम संकीर्तन कराया, संक्षेप में प्रवचन दिया, फिर लोग जयकार करते हुए जगतगुरु कृपाल महाप्रभु जी की, जगतगुरु कृपाल महाप्रभु जी की, जगतगुरु कृपाल महाप्रभु जी की, ये जयकार करते हुए ये सम्मेलन यानी ये काशी का वो कार्यक्रम समाप्त हुआ। इस प्रकार मैंने आप लोगों को महाराज जी के जन्म से लेकर के जगत गुरु पद तक की जीवन झांकी आपको कराई। नहीं कहकर के मैं अब आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना। जय श्री राधे।